हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ की यूनिट नंबर फर्स्ट का। ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। देखिए स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 1.5.1 का जो क्वेश्चन नंबर तो 1 था, यानी इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था। अगर आपको वीडियो नहीं दिखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। देखिए आज हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सेम कंसेप्ट है। देखिए यदि ए तथा बी क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय यू के सबसेट दे रखे हैं आपको, तब आपको सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू होता है। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। इफ एंड इफ ओनली ए सबसेट हो जाएगा बी का, एंड इफ एंड इफ ओनली बी प्राइम सबसेट होगा ए का। यहाँ ए प्राइम है एक ही जगह, ठीक है। वही सेम हमारा कंसेप्ट होगा। इस क्वेश्चन को हम प्रूव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले प्रूव करेंगे ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू है, तो सबसे पहले हम ये वाला लेके चलेंगे और हमें प्रूव करना होगा ए डैश इज सबसेट ऑफ बी। एक तो हम ये वाला प्रूव करेंगे, इसके बाद हम रिवर्स करेंगे कि अब इस बार हम लेके चलेंगे कि ए डैश इज सबसेट इज बी, देयर एम्प्लाइज, तब हम प्रूव करेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू होता है। देखिए इस सेट को हम दो तरीके से, पहले ये लेके चलेंगे, पहला हम ये लेके चलेंगे, दूसरा हम ये वाला प्रूफ करेंगे। देखिए ये वाला प्रूफ करने का तरीका वही होगा, कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, अगर वो एलिमेंट यहाँ भी है और वो एलिमेंट यहाँ मिल जाता है तो हम कह देंगे ए सबसेट ऑफ बी हो गया। लेकिन यहाँ देखिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए देखिए ध्यान रखिए, कभी भी आपको अगर दो सेट को इक्वल दिखाना हो, मान लीजिए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी होता है, अगर दो सेटों को हमें इक्वल दिखाना होता है तो हम उसमें क्या प्रूफ करते हैं, तो हमें उसमें देखिए बेसिकली प्रूफ करना होता है, पहले ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए और बी इज सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तब अगर ये दोनों कंडीशनें कहीं फॉलो हो रही है तब आप लिख सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू बी है। तो यहाँ हम यही करेंगे, जब हम रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे तब इसमें ये करना होगा। तो हम एक बार दिखाएंगे कि क्या दिखाएंगे, यहाँ से प्रूव करने के लिए हम दिखाएंगे कि ए यूनियन बी इज सबसेट है यू का, पहला ये दिखाएंगे, दूसरा हम दिखाएंगे कि यू इज सबसेट है ए यूनियन बी का। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। यानी इसे प्रूव करने के लिए मैं दोनों चीजें प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हुए इसका प्रूफ। तो देखिए अब हम प्रूव करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारा होगा आंसर, सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि ये हमें दिया हुआ है तो हम लिखेंगे, तो देखिए हम लिखते हैं आंसर, माना ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ए और बी का जब आपने यूनियन लिया तो आपको यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय मिलता है। यू का मतलब क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, ये हमें दे रखा है। तब हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है तब हमें कि ए प्राइम इज सबसेट होगा बी का, ये हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट लेंगे इस वाले में और वो एलिमेंट इसमें दिखाएंगे। तो देखिए तो हम लिख देते माना, माना मैंने कोई एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू करता है मेरा ए प्राइम में। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए अगर x मेरा ए प्राइम में है तब हम कह सकते हैं कि x डजंट बिलोंग्स टू करेगा ए में। ए प्राइम का मीनिंग क्या होता है, ए प्राइम कैसे आता है, देखिए ए प्राइम इज इक्वल टू होता है, हमें पढ़ा है यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से आप ए माइनस करोगे तब ए प्राइम आएगा। हम कह रहे हैं कि एक्स कहाँ है, ए में, ए प्राइम में है, तब डेफिनेटली कि यू में से ए माइनस किया तभी ए प्राइम है, तो वो ए में नहीं होगा। तो हमने लिख दिया भैया एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए प्राइम, सॉरी ए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या आगे यहाँ समझिए, कुछ समझना है। देखिए ए डैश का मीनिंग क्या है, हमारे पास दो समुच्चय दे रखे, दो सबसेट दे रखे आपको, ए और बी दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, ए प्राइम, देखिए ए और बी दो ही है और इन दोनों का यूनियन मिलके क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट बना रहा है, ठीक है। यहाँ समझने वाली बात, अगर एक्स मेरा ए प्राइम में है तो ए प्राइम एक्चुअल में होगा क्या, देखिए अगर मैंने यू में माइनस ए किया तभी तो ए प्राइम आया। हमारे पास यार दो ही सेट है, अगर u में से a वाले एलिमेंट हटा दिए, मान के चलो u के एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, हम बोल रहे हैं a के एलिमेंट मैंने मान लिए 1 एंड 2 है और b के एलिमेंट में मान लेता हूँ क्या है मेरे पास, रेस्ट जीते बचे 3 4 5, ये एलिमेंट है। अब मैंने क्वेश्चन समझिए, मैंने क्या बोला, x मेरा a प्राइम में है, मतलब मेरा x a प्राइम, मतलब u माइनस a माइनस करूंगा, u में से अगर मैंने a माइनस किया तो क्या बचेगा, b बचेगा या नहीं बचेगा, b वाले एलिमेंट सारे बचेंगे मेरे पास। यानी x मेरा a प्राइम में है तो मैंने ये लिखा कि x मेरा a में नहीं होगा, क्योंकि b में देखिए b वाले एलिमेंट आएंगे तो a में नहीं होगा। अब क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि मेरा x कहाँ होगा, b में होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही सेट है, यहाँ पे देखिए a और b दो ही सेट है। अगर आपने a हटा दिया तो जो a प्राइम आएगा इस केस में, देखिए इस केस में a प्राइम जो होगा वो b के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो ही सेट है a और b, इसलिए मैंने लिखा कि x अगर आपका a में नहीं है तब आपका x a, देखिए अगर आपका x a में नहीं है तब मैंने लिखा x आपका b में होगा। क्यों, क्योंकि देखिए a और b का यूनियन मिलके भैया u बन रहा है, यानी इन दोनों को मिला के आपको u बनाना है। u मतलब जब इन दोनों को करोगे तो पूरा सेट यूनियन बनना चाहिए, तो अगर a में नहीं होगा तो वो b में होगा।
और यहाँ भी समझ सकते हैं एग्जाम्पल से कि ए को हटाया तो डेफिनेटली जो बी बचेगा वो ए प्राइम ही हो जाएगा। देखिए एक्स हमारे पास यहाँ पे था, यहाँ आ गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः अगर आप ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू लेके चलते हो तब आप कह सकते हो कि ए सबसेट होगा बी का। इसे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगेन इसे रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे कि एक्स मेरा ए प्राइम में है, तो हमने क्या किया भाई, ए प्राइम क्या है, यू में से ए माइनस किया, तो हमारे पास इनडायरेक्टली बी में बच रहा है, तो मैंने लिखा कि एक्स ए प्राइम में है, इसका मतलब एक्स हमारे पास ये तो कंफर्म है कि बी में, ए में नहीं होगा। अब एक्स बी में कैसे है, हो सकता है आपको यहाँ डाउट हो। देखो एक्स बी में कैसे है, आप समझ सकते हैं कि ए में ए और बी दो ही सेट है, दोनों का यूनियन मिलकर क्या बनता है, यू बन रहा है, हमें दे रखा है कि दोनों का यूनियन मिलकर यू बनेगा। अगर एक्स ए में नहीं होगा तो एक्स बी में होगा। समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो ही सेट है, तब ए हटा दिया तो डेफिनेटली जो दूसरा सेट आएगा ना यू माइनस ए, वो हमारे पास बी ही आएगा, और बी को यहाँ पे हमने किसके बराबर आ जाएगा, वो ए प्राइम किया जाएगा। यानी कि जो एलिमेंट ये दोनों बराबर है, इसका मतलब जो एलिमेंट यहाँ पे ए प्राइम में होगा वो एलिमेंट सारे सारे कहाँ मिलेंगे, हमें बी में। इसीलिए मैंने लिखा कि एक्स अगर मेरा ए प्राइम में है तो एक्स ए में नहीं होगा, एक्स कहाँ होगा, बी में होगा। इससे हम लिख सकते हैं कि भाई एक्स यहाँ था, यहाँ आ गया, इसका मीनिंग क्या है, ए प्राइम इज सबसेट ऑफ बी प्राइम। ये आगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब रिवर्स वाला प्रूफ करते हुए देखिए। अब देखिए क्वेश्चन का नंबर सेकंड पार्ट। अब हम ये लेके चलेंगे, तो हमने लिखा माना इस बार हमारे पास है ए प्राइम इज सबसेट ऑफ बी, ये दे रखा है। तब हम सिद्ध करेंगे भैया ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है यू। देखिए ये यूनियन है और वो यू है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है आपके। अब देखिए स्टूडेंट, इसे प्रूफ करने के लिए मैंने बताया पहले जब भी आपको करना है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू हमें दिखाना है, यानी हमें दो सेटों को इक्वल दिखाना है। तो जब भी दो सेटों को इक्वल दिखाना हो तब आप उनको एक दूसरे के सबसेट दिखाने होंगे। ये होता है जब अगर ऐसा है तब आप कह सकते हो कि वो दोनों सेट इक्वल है, यानी हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे ये कि हम प्रूफ क्या करने वाले कि ए यूनियन बी इस सबसेट होता है यू का। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट लेंगे, तो हमने सबसे पहले लिया माना x बिलोंग्स टू करा हमारा कहाँ पे, ए यूनियन बी में। अब देखिए x मेरा कहाँ है, ए यूनियन बी में है, थोड़ा पास लिखते हैं इसको। देखिए मैं लिखा माना x मेरा बिलोंग्स टू करता है ए यूनियन बी में। इसका मीनिंग क्या होगा, यूनियन का मीनिंग हो सकता है या तो इसमें हो या इसमें हो, दोनों में से एक में हो, दोनों में हो तो भी चलेगा, लेकिन दोनों में से एक संभावना रहती है। तो हम लिखेंगे x मेरा बिलोंग्स टू करेगा ए में, या मैं लिख सकता हूँ मेरा x बिलोंग्स टू करेगा बी में। यहाँ कोई डाउट नहीं कि यूनियन है तो इसमें होगा या इसमें होगा। अब देखिए इसके बाद में x मेरा a में है, x मेरा b में, और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा आपको क्या, a तथा b सार्वत्रिक समुच्चय u के उप समुच्चय, मतलब हमें दे रखा है यहाँ पे क्या, देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे a सबसेट है u का एंड b इज सबसेट है u का, ये दे रखा है। मतलब x आपके पास a में है या x b में है, लेकिन क्वेश्चन में ऊपर भी लाइन लिखा हुआ है a तथा b क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है u के। इसका मीनिंग क्या है कि a सबसेट u दे रखा है, b सबसेट u दे रखा है। इसका भी मीनिंग क्या हुआ कि a के सारे एलिमेंट u में मिलेंगे, b के सारे एलिमेंट u में मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर x a में है तब मैं लिख सकता हूँ भैया x u में होगा, या हमारे पास यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अगर x b में है तो x कहाँ मिलेगा, x यहाँ भी u में मिलेगा। अब x u में है, x u में है, तो कंबाइंड रूप में हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कर रहा है u के अंदर। ये हो गया। देखो हमने एलिमेंट यहाँ लेके चले थे, एलिमेंट यहाँ मिल गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि ए यूनियन बी इस सबसेट है u का। समीकरण नंबर दे दिया 2, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, 2 ये रही। अब हम प्रूफ करेंगे कि u इस सबसेट है, ये वाला सेकंड u इस सबसेट है ए यूनियन बी का। तो देखिए अब देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट ये वाला प्रूफ करते हैं। इसके लिए हम लेके चलते माना, मैंने मान लिया कि y बिलोंग्स टू करता है मेरा u में। अब देखिए u क्या है, u क्या है यहाँ पे, ये जो सार्वत्रिक समुच्चय वो वाला है, और इसके दो सबसेट है a तथा b। अब मैं कह रहा हूँ कोई एलिमेंट मेरा u में है, हो सकता है वो इसमें मिल जाएगा a में, या हो सकता है वो b में मिल जाए, दोनों में से किसी ना किसी में मिलेगा, क्योंकि u सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि y मेरा कहाँ मिल रहा है, a में। क्या मैं लिख सकता हूँ कि y यूनियन में, तो y b में भी हो सकता है, लेकिन हम लेके कहाँ चलते हैं, a में मिल गया मेरे को। अगर a में नहीं होगा तो वो डेफिनेटली फिर a प्राइम में होगा, या तो वो a में मिलेगा या a प्राइम में मिलेगा। ऐसे आप चाहो तो b लिख सकते हो, b प्राइम में मिल जाएगा, किसी एक सेट में मान के चल रहे मिल रहे। या तो देखो a में मिल जाएगा, क्योंकि देखो u माइनस a इज इक्वल टू a प्राइम होता है, तो दोनों तरीके देखिए, या तो वो a में मिलेगा तो फिर इसमें भी नहीं मिलेगा, या u माइनस a तो a प्राइम होता है तो फिर a में नहीं मिलेगा। तो ये वाली केस हो सकता है कि अगर y बिलोंग्स टू u में है तब वो या तो a में मिलेगा, या हमें बस क्या मिलेगा, a प्राइम में मिलेगा। उसके बाद देखिए हमने इक्वेशन ऐसे क्या कह सकते हैं भैया, a प्राइम इज सबसेट है b है, प्रूफ करके आ चुके हैं, तो हम y यूज कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ y बिलोंग्स टू मेरा a में होगा, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि y अगर a प्राइम में है, ये सबसेट है, तो भैया y कहाँ मिलेगा, b में मिलेगा। ये मैंने इस वाली कंडीशन से लिखी। अब देखिए y कहाँ मिल रहा है, या तो a में मिल रहा है, या y कहाँ मिल रहा है, b में मिल रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि y
बिलोंग्स टू करेगा इन दोनों के यूनियन में भी, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे ए में मिल रहा है, यहाँ या बी में मिलेगा, किसी एक में मिलेगा तो हम कह देंगे कि यूनियन में मिलेगा हमारे पास। अब देखिए हमने लेके यहाँ चला था और लेके यहाँ आ गए, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होगा देयर एम्प्लाइज इज कि यू इस सबसेट हो गया भैया ए यूनियन बी का, क्योंकि यहाँ से एलिमेंट लिया वो एलिमेंट हमें यहाँ मिल गया, इसे लिखते हैं हमने इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद देखिए, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, पहली क्या कहती है ए यूनियन बी सबसेट है यू का, दूसरी वाली कहती है यू सबसेट है ए यूनियन बी का। अगर दोनों कंडीशन है, मैंने बताया अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम ये लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से हम क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू, यहां तक हमारे पास आ गया। और एक इक्वेशन नंबर दी थी मैंने 4, ये हमारी इक्वेशन सॉरी समीकरण नंबर 2 व 3 से, 2 है और 3 है, समीकरण नंबर 2 व 3 से, और ये जो आई हमारे पास 4 आ गई। अब देखिए समीकरण 4 आ गई। अब देखिए हमने विलोमता वाली कंडीशन लेके चली, वहां हमने लिख के चला था कि ए सबसेट है बी प्राइम का, ये हमें दिया है, तब हम प्रूफ कर रहे थे भैया ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हम ये लेके चलते हमें प्रूफ करना था, यहाँ से ये इसके बराबर है और ये हम लेके चल रहे थे, हमने ऐसा प्रूफ कर दिया, तो ये से दे देते इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 5। विलोमता वाली कंडीशन में क्या लेके चलते थे, इसका रिवर्स, ये था हमारे पास, ये हमने माना था और ये वाला हमें प्रूफ कर दिया, देखिए यहाँ पे प्रूफ कर दिया तो ये वाला इसके बराबर भी हो गया, यहाँ से आता है समीकरण नंबर 5 और देखिए समीकरण नंबर 6 से ये लेके चले, ये प्रूफ किया, एक बार रिवर्स में ये वाला प्रूफ किया, तो समीकरण नंबर 1 व 5 से हम कह सकते हैं हमारा पास प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए यहां तक आ चुके, हम यहां के बाद में आगे देखिए हम लिख देंगे अतः समीकरण नंबर 1 तो ये वाला 1 तथा 5 से हम कह सकते हैं ये वाला भी है और रिवर्स भी है, इसका मीनिंग क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू होगा यू इफ एंड इफ ओनली ए प्राइम इस सबसेट होगा बी प्राइम का। ये आ गया इक्वेशन नंबर हमारे पास 6। और ये वाला एक बार हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे इसी प्रकार, आप लिख देना लास्ट में, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए यूनियन बी, आपको लिखना है यहाँ पे लाइन, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि उसके बाद लिखोगे ए यूनियन बी इक्वल्स टू यू होगा इफ एंड ओनली इफ बी प्राइम इज सबसेट ऑफ ए प्राइम, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखवाया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये आपके एग्जाम्पल के दोनों पार्ट कवर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।